दिल्ली से। सर उसके बाद मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था और 2022 में सर मुझे इंटरव्यू देने का भी मौका मिला। और सर प्रिपरेशन के साथ साथ मैं एज फ्रीलांस इवैल्यूएटर एंड मेंटोर भी काम कर रहा हूँ यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। और सर अभी मैं अपनी मास्टर्स भी कर रहा हूँ सर पॉलिटिकल साइंस में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। आपका फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है इग्नू से? सर अभी फर्स्ट ईयर ही है। फर्स्ट ईयर, ओके। एग्जाम दे दिया या एग्जाम अभी नहीं दिया है फर्स्ट ईयर नहीं का? सर अभी नहीं दिया एग्जाम, अच्छा। दिसंबर में देना है सर। इंडो पैसिफिक आईपीईसी नाम सुना है संस्था का? सर आईपीईएफ अगर मैं हाँ चेक। आईपीईएफ। जी सर। जी सर। क्या है ये? सर ये एक यूएस लेड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है सर, इंडो पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस को प्रमोट करने के लिए और कहीं ना कहीं एक चाइना का ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने के लिए सर, जो यहाँ की जो इंडो इसमें पैसिफिक। मेनली कौन कौन कंट्री आते हैं? सर इसमें यूएस और यूएस के कुछ वेस्टर्न अलाइज हैं, जैसे यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और सर इंडिया भी इसका हिस्सा है, साउथ कोरिया, जापान। अभी मैं यही रिकॉल एक कर पा रहा हूँ ओके, सर। एक नन नाटो एलाई का भी कंसेप्ट अभी वर्ल्ड में चल रहा है, कुछ जी याद सर। कर पा रहे हैं? क्या जी है? सर। सर नॉन नेटो अलाय उन कंट्रीज को बोला जाता है जो नेटो का हिस्सा नहीं है बट यूएस के काफी क्लोज माने जाते हैं और यूएस के एक तरीके से क्वासी अलायंस में है या काफी क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो नाटो एलाई और नन नाटो एलाई में बेसिक क्या डिफरेंस है? सर नेटो अलाय नेटो का मेंबर होता है, नॉर्थ ठीक है। अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, और नॉन नेटो अलाय जो है वो या तो उस रीजन में नहीं है इस वजह से नेटो का मेंबर नहीं है, या फिर वो हम्म। नेटो के बाहर रहना चाहता है, नेटो के दायरे के बाहर रहकर यूएस का। तो ये तो हो अ, गया कि मेंबर है, एक फुल मेंबर है, एक मेंबर नहीं है। दूसरा? जी सर। सर दूसरा ये भी है कि जो नेटो अलाइज हैं वो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में ही हैं, लेकिन जो नॉन नेटो अलाइज हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। जैसे कई ठीक है। बार तीसरा? पाकिस्तान को कहा जाता है सर। ओके, सर तीसरा? नेटो के साथ जो भी मेंबर्स हैं उसमें अगर किसी के साथ भी किसी के अगेंस्ट भी अगर वॉर डिक्लेयर करती है कोई नॉन नेटो कंट्री, तो वो पूरे नेटो पे अटैक माना जाएगा, लेकिन नॉन नेटो अलाइ स्टेटस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बताइए हमें, एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस? सर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिसमें एकदम फ्रेश इन्वेस्टमेंट होती है, कोई अगर नया वेंचर या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो है सर जहाँ पे ऑलरेडी किसी चीज को हमें रिपेयर करना है या मॉडिफाई करना है या उसे रिकंस्ट्रक्ट करना है, किसी ऑलरेडी डेवलप अभी प्रोजेक्ट को। बीटा में जो एयरपोर्ट बन रहा है, वो किसके अंदर रखेंगे आप? आई एम सॉरी सर, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। आपको पता नहीं है? बीटा सर पटना से कितने दूर है? सर एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा बीटा सर। पटना जिला में आता है या आउट ऑफ पटना है, ये पता सर है? जितना सर मैं गेस कर सकता हूँ सर, अगर आप परमिशन दे तो। गेस करिए। सर पटना जिले में ही आता है। अच्छा। ये बताइए हमें, कुल कितने प्रमंडल है बिहार में? कमिश्नरी, या उसको डिवीजन बोलते हैं। सर 9 डिविजन्स हैं। और कितने अनुमंडल है, सब डिवीजन? सर 102 हैं शायद सर, 102 या 101 हैं, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। अच्छा। और अगर मैं पंचायत कहूँ तो कितने पंचायत है? ब्लॉक पता है कितने ब्लॉक है? आई एम सॉरी सर, मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। ये बताइए हमें कि बिहार का जो सबसे लोएस्ट जो रीजन है, साउदर्न रीजन, वहाँ पे मिनरल रिच कहा जाता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम है पता? कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में? अम, सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर इसको। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बताइए, न्यूज़पेपर पढ़ा है बिहार का? कुछ न्यूज़ जी सर। अवगत है? बताइए, बिहार का कुछ न्यूज़ सर बताइए। आज एक हुच ट्रेजेडी के बारे में आया है सर, अराउंड 40 लोगों की डेथ हुई है, हुच ठीक ट्रेजेडी है। इलीगल लिकर कंजम्पशन की हाँ, वजह हाँ, से। ओके। और सर एक प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो अभी लग रहा है
इसके लिए मैं एनजीओज और जो लोकल पंचायत लीडर्स हैं, उनकी मदद लेने की कोशिश करूँगा। सेकंड सर, हम गुजरात से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं बिकॉज़ गुजरात में प्रोहिबिशन है, तो सर गुजरात के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे वहाँ पे टोल फ्री नंबर और एप्लीकेशन गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया है, जिस पे कभी भी कोई भी गुजरात में रिपोर्ट कर कहाँ कंप्लीटली, वहाँ तो ड्राई स्टेट कंप्लीटली है वहाँ। सर जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, वहाँ पे कंप्लीटली ही है ड्राई स्टेट। बट मैं आप इसके बारे श्योर में है? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, मैं इसके बारे में पढ़ूँगा। ठीक, हाँ बताइए। हाँ सर वहाँ पे टोल फ्री नंबर और एप्लीकेशन गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया है, जिस पे कोई भी कभी भी रिपोर्ट कर सकता है अगर किसी तरीके का भी कहीं पे इलिसिट लिकर नहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं या ट्रेड हो रहा है। मैं, अच्छा ठीक है, और बताइए। और सर तीसरा फैक्टर ये है कि जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, अगर बाहर से लिकर आ रही है तो उस पे जो है मैं अगर मेरी पोस्टिंग होती है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा कि किसी भी तरीके से स्मगलिंग ना ठीक हो। है, ओके। सुजीत सर। थैंक यू सर। अभ्युदय पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपका? गुड इवनिंग सर। सर फर्स्ट इज डीवाईएसपी, सेकंड इज डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट एंड थर्ड इज एक्साइज सुपरिटेंडेंट। एक्साइज सुपरिटेंडेंट। और आपका ऑप्शनल क्या है? सर पीएसआईआर। इसका प्रशासन में कैसे यूज करेंगे आप? पीएसआईआर का सर? हाँ बिल्कुल। जी। सर पीएसआईआर में सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं। उसका जो नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि किस तरीके से हमारा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है, तो वो मेरे काम आ सकती है सर। सर सेकंड है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी जब हम पढ़ते हैं, तो हम ये समझते हैं कि समाज में अगर कोई एक इशू है उसको हम अलग-अलग पर्सपेक्टिव से बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से उसे पढ़ सकते हैं और किसी भी चीज़ को देखने का सिर्फ एक नज़रिया नहीं हो सकता, बहुत तरीके के नज़रिए हो सकते हैं। और सर तीसरा जो फैक्टर है कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री भी हम पढ़ते हैं देश की और किस तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इवॉल्व हुआ है। इससे भी जो काफ़ी कुछ सीखने को है सर। और सर फोर्थ फैक्टर है कि पॉलिटिक्स और सोसाइटी का जो इंटरलिंकेज है, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बीच में जो इंटरलिंक करते हैं, जैसे कास्ट हो गया सर, क्लास, रिलीजन, इस सब का क्या रोल होता है। तो इस सब की जानकारी से मुझे लगता है सर कि एक एडमिनिस्ट्रेटर बेहतर गवर्न कर सकता है। बढ़िया है। ये बताइए कि मद्य निषेध कानून जी सर। बिहार के विकास में बाधक है, कैसे? कुछ लोगों का मानना है। सर जो लोग ऐसा मानते हैं उनका जो मेन जो पॉइंट है सर वो यही है कि इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम बहुत बड़ा टैक्स रेवेन्यू जो है जो लिकर सेल के थ्रू हमें मिलता था पहले, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो सर वही सबसे बड़ा मुख्य कारण है जो वो लोग पॉइंट आउट करते हैं जो क्रिटिक्स हैं सर। ओके। बिहार में किस किस तरह के उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है? मतलब संभावनाएं क्या है बिहार में? जी सर। सर पहला है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बिकॉज़ सर बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो फूड प्रोसेसिंग के थ्रू हम वेस्टेज को भी कम कर सकते हैं और अपने जो मैन्युफैक्चर्ड फूड आइटम्स हैं उसको दूसरे स्टेट्स में और दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर दूसरा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि सर हम लोग जो हैं वो जूट का जो प्रोडक्शन है सर बंगाल से हम जूट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सर थर्ड इज़ लेदर इंडस्ट्री, क्योंकि सर ये लेबर इंटेंसिव भी है और इससे जो लोकल लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। सर अभी मैं यही रिकॉल कर पा रहा हूँ। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? सर फेवरेट पॉलिटिशियन अगर मुझे एक चुनना है तो मैं कहूँगा सर महात्मा गांधी। वर्तमान में? सर वर्तमान में किसी एक को चुनना तो मुश्किल है सर, बट कुछ लीडर्स हैं जिनको मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ। अगर मैं उनके बताइए बताइए। सर मैं नितिन गडकरी सर को एडमायर करता हूँ।
योगेंद्र यादव सर को एडमायर करता हूँ, स्वराज इंडिया के जो फाउंडर हैं हरियाणा में। सर लालू अभी यादव पसंद नहीं करते हैं? सर उनकी कुछ अच्छी नीतियां भी हैं और कुछ कमियां भी रही हैं उनके रोल में, तो मेरा एक बैलेंस्ड ओपिनियन है सर उनको लेके। कमियां तो लोग जान ही रहे हैं, रोज दिन अखबारों में आ ही रहा है किसी न किसी। उसकी उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं? सर उनकी कुछ उपलब्धियों को मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा सर। पहला जो है वो ये है कि उन्होंने सोशल जस्टिस को एम्फसाइज़ किया और जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है सर अपने रूल में। सर सेकंड जो उनकी उपलब्धि थी कि जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो रेलवे प्रॉफ़िट में गया था सर, तो उसको काफ़ी माना जाता है बिकॉज़ उससे पहले रेलवे लॉस में रहता था। और सर अभी मैं यही रिकॉल कर पा रहा हूँ जो मेजर। हाँ, जी बिहार सर। में जो कुछ गिने-चुने प्रमुख पॉलिटिशियन थे जो जेपी आंदोलन में सक्रिय थे, अब उनका समय खत्म हो रहा है और नई पीढ़ी के पॉलिटिशियन आ रहे हैं। किनको आप बिहार के भविष्य के रूप में देखते हैं? सर काफ़ी लीडर्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं सर। जैसे ऑपोजिशन में सर तेजस्वी यादव हैं और सर प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने नई पार्टी का गठन किया है, उससे काफ़ी लोगों को उम्मीद है। सम्राट चौधरी भी सर एक यंग लीडर हैं और उनसे भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है सर। चिराग पासवान है सर। और रुपेश सर? जी, थैंक यू सर। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला इसमें? सर एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर सर्वाइवर्स थे उनकी। सर मैं एग्जैक्टली नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, शायद हिदानक्यो करके नाम है सर उसका जो सेकंड नेम है, 2 लेटर का नेम है। ठीक है। तो ये किस चीज के लिए मिला है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बता पाएंगे? सर ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो यूएस ने गिराया था सर हिरोशिमा और नागासाकी पे, ये उसके सर्वाइवर्स थे और उनके जो आगे की जनरेशन के लोग थे। इन्होंने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ काफी ज्यादा काम किया है और विश्व शांति के लिए और एंटी वॉर कैंपेन्स चलाए हैं और कोशिश करिए कि जो जापान की जो लोकल पॉलिसी रहे वो एंटी वॉर रहे और पीस लविंग कंट्री रहे। विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये जो एंटी वार की पॉलिसी है या न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है, ये आपको लगता है जी अभी सर। अभी के समय में फलीभूत हो रहा है ऐसा कुछ? सर इसका एक इसके दो दो पहलू हैं सर, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल भी रहा है बिकॉज इसी वजह से जो है हम थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड कर पाए हैं, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम हुआ। और अभी भी सर जैसी पोलराइज सिचुएशन है, अगर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट या न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं होता तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाता। लेकिन सर इसका एक फेलियर या कमी भी रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं सर कि अब दुनिया में जो है पोलराइजेशन बढ़ रहा है, दो जगह पे बहुत मेजर वॉर्स चल रही है, वेस्ट एशिया में और यूरेशिया में सर। अच्छा, ये बताइए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सर एक साउथ कोरियन राइटर हैं, मैं एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। ओके ओके। ये बताइए कि आज के समय में जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें उभर के आई थी, जैसे कि डेमोक्रेसी, उसके बाद एक राष्ट्र का सिद्धांत, यूनाइटेड नेशन, ये सारे के सारे लगभग धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। इवन कि मुझे तो यहाँ तक दिख रहा है कि बहुत सारे राष्ट्र भी फेल होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण आपको लग रहा है? सर कहा जाता है कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर है उसकी एक उम्र होती है या वो एक समय तक ही लास्ट करता है, और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो काफ़ी डायनेमिक इन नेचर है और वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऑर्डर बना था उसके बाद उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए, कोल्ड वॉर वाला वर्ल्ड ऑर्डर आया। उसके बाद सर हम जब ग्लोबलाइजेशन का एक एरा आया, अब जो है सर कहीं ना कहीं एक एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटिमेंट जो है वो देखने को मिलता है। इसके कई कारण हैं सर, जैसे जो कोविड पैंडेमिक आया और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जो दुनिया में, उसके बाद सर देश जो हैं
वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं हाइपर नेशनलिज़्म का भी राइज़ देखने को मिल रहा है। दूसरा सर कारण है ग्लोबल टेररिज़्म एक नया सिक्योरिटी चैलेंज बन कर के आया है और सर तीसरा कारण ये है कि जो चाइना का राइज़ है, उसकी वजह से जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ अच्छा, पावर है, वो ग्लोबल कहीं न स्तर पे कहीं तो डिसरप्ट हो गया। बातें ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में सबके अपने-अपने हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि राष्ट्र भी फेल होते जा रहे हैं। उनकी डेमोक्रेसी खत्म होते जा रही है। इस पे आपका क्या विचार है? जी सर ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि डेमोक्रेसी या जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है वो कहीं न कहीं क्राइसिस में है पूरी दुनिया में। और सर कहीं न कहीं पॉपुलिस्ट पार्टीज़ या फिर फार राइट या फार लेफ्ट पार्टीज़ का राइज़ हो रहा है। सर इसका एक कारण ये हो सकता है कि कहीं न कहीं जो लिबरल डेमोक्रेसीज़ थी वो लोगों के एस्पिरेशंस को मीट नहीं कर पाई, जो डेवलपमेंट अच्छा की ठीक है। एक्सपेक्टेशंस एक उनसे लास्ट थी। क्वेश्चन। लिबरल जी सर। डेमोक्रेसी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाई। इसका कोई अल्टरनेटिव आपको नज़र आ रहा है? सर मेरी नज़र में तो लिबरल डेमोक्रेसी ही सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ गव द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमने देखा है कि कहीं जहाँ पे जो अगर हम आज देखें दुनिया के जो सबसे डेवलप्ड नेशंस हैं, वो लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पे चल रहे हैं और इंडिया भी जो है लिबरल डेमोक्रेसी के रास्ते तो पे फिर काफ़ी आप आगे ही तो तक आया बता है। रहे हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी थी वो लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए जो है कि ये लिबरल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट फेल होते जा रहा है। जी। सर उसका एक मुख्य कारण ये था कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी उसमें लिबरल डेमोक्रेसीज़ कॉलोनियल पावर्स ने इम्पोज़ करी थी। लोगों ने लिबरल डेमोक्रेसी को इंटरनलाइज़ नहीं किया और वो मैच्योर डेमोक्रेसीज़ कभी बन नहीं पाई। इसीलिए सर इंडिया के एक्सेप्शन को छोड़ के जो मेजरली लिबरल डेमोक्रेसी फेल हुई है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फेल हुई अच्छा, है। अच्छा ऐसा हुआ है ना? ठीक है। जी सर। योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। अभी उदय कब है इंटरव्यू आपका? सर 25th को है। 25th सीसी के लिए है या एफओ के लिए? सीसीई के लिए है सर। ओके। अच्छा है आपका पर्सनालिटी भी। आप टाई लगाएंगे ना? जी शर्ट यही सर। रहेगा? शर्ट यही रहेगा, चेंज करेंगे? शर्ट यही रहेगी सर, ब्लेज़र भी है साथ में। अच्छा, कौन सा कलर का पहन रहे हैं ब्लेजर? सर ग्रे कलर का है। ग्रे का। एक्चुअली और सर टाई? थोड़ा डार्क ग्रे कलर का है। और टाई कौन सा कलर का है टाई? टाई ब्लू कलर की है सर। ठीक है। और ये दाढ़ी रखेंगे, बियर्ड? नहीं सर क्लीन शेव करने का सोचा हूँ सर। हाँ, और चश्मा यही रहेगा? जी सर। हाँ, ठीक। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है। कंटेंट भी आपको हम लोगों ने कई तरीके से फँसाने का प्रयास किया, डील किया, अच्छा है। और थोड़ा-सा बिहार को देखेंगे, है ना? जी बिहार सर। आपका, क्योंकि आप थोड़ा बिहार वीक है में आना सर। चाह रहे हैं। अब मान लीजिए कि जिस संस्था में आप आना चाह रहे हैं, उस संस्था के बारे में ही पता नहीं हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। जो भी बेसिक आपने पीटी में या मेंस में पढ़ा था, उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। बाकी हर चीज़ बेहतर है, पर्सनैलिटी अच्छी है, आप अच्छे से क्वेश्चन को टैकल कर ले रहे हैं और बैलेंस रख रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप भटक नहीं रहे हैं, जो भी बता रहे हैं वो बैलेंस्ड रख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। होपफुली कि आपका इस बार मेरिट लिस्ट में नाम होगा। ओके, थैंक यू बेस्ट सर। ऑफ लक। थैंक यू सर। अभ्युदय बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, इसको बना के रखना है। आपका ओपिनियन भी बायस नहीं है, बहुत ही बैलेंस्ड है, संतुलित है। थोड़ा सा जैसा कि कार्तिकेयन सर ने कहा कि थोड़ा बिहार को देख लेना है। बाकी और जी चीजें सर। मैं आपको ड्रिल करने का प्रयास किया पॉलिटिक्स की ओर ले जा करके, लेकिन आपने उसे इतने अच्छे से टैकल किया है कि इससे कम ही आपको वहाँ जटिलताएं नजर आएंगी और आप इसे बेहतर कर पाएंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बिल्कुल। ओके, रुपेश सर। जी, बिल्कुल अभ्युदय। कलीग के बातों के साथ मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ और काफी बेहतरीन तरीके से आंसर दे रहे हो। खास करके सबसे बड़ी बात है कि बैलेंस आंसर दे रहे हो और शांति से सुन पा रहे हो, बिल्कुल सौम्य तरीके से, जो एक मैच्योर ऑफिसर की तरह होता है उस तरीके से फिर रिप्लाई करना, टाइम पॉज लेना, ये काफी अच्छी चीजें हैं, इसको बना के रखना। छोटा सा एक चीज का ध्यान रखना, जैसे कि श्री तेजस्वी यादव, श्री प्रशांत किशोर जी, ठीक है, थोड़ा रिस्पेक्ट से श्री श्रीमती वगैरह का प्रयोग करना है। जी सर। और जी बात सर। बाकी बेहतरीन है, बहुत अच्छा, उम्मीद है कि बहुत काफी अच्छे मार्क्स आएंगे इंटरव्यू में, मुझे तो ये उम्मीद है। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।